नया रेफरेंस तोशाखाना दायर किया गया है नैब की जानिब से, और इसका क्या बैकग्राउंड है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये एक तो ये कि पहला नहीं है, इससे पहले भी हाँ तोशाखाना का रेफरेंस जो है और केस जो है वो खान साहब के ऊपर जो है वो ऑलरेडी चल रहा है। एक में से तो उनको बरी कर दिया गया है, आपको याद है, सज़ा देने के बाद। बहरहाल उसकी भी अपील हुई भी है, अब देखते हैं उसका क्या होता है। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा अगर हम आज अपने नाज़रीन को थोड़ा समझाने की कोशिश करें कि ये तोशाखाना ये है क्या। जी। तोशाखाना एक सरकारी यानी महकमा है जहाँ जो तहाइफ मिलते हैं जब पाकिस्तान के सदर या वज़ीर आज़म कहीं दौरों पर जाते हैं वफूद के साथ, जी। तो उनको जो तहाइफ मिलते हैं उसकी दो मुख्तलिफ नौइयतें हैं। एक नौइयत तो यह है कि आपको ज़ाती हैसियत में उन्होंने दे दिया, आपको भी दी, घड़ी दे दी, आपके साथ वफूद के जो मेंबर हैं उनको भी दे दी, परफ्यूम्स दे दिए एंड वगैरह वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें जो गिफ्टेड हैं जो आपको ज़ाती तौर पे दी जाती हैं। ठीक। दूसरी एक गिफ्ट की नौइयत वो है जो रियासत पाकिस्तान को दी जाती है। इसी तरीके से जब आप बाहर के दौरों पर जाते हैं या बाहर के दौरों मुल्कों के लोग आपके दौरे पर आते हैं तो आप भी गिफ्ट देते हैं, तो ये हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने से जाता है। लिहाजा ये एक कानून बनाया गया कि आप ऐसे करें, जो गिफ्ट आपको ज़ाती हैसियत में मिलते हैं उस पर आप शुरू में जब हुआ था तो 12.5% था, फिर बाद में 20 हो गया। खान साहब जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने 50% कर दिया कि 50% आप अदा करें और चीज़ ले लें। ये वो है जो ज़ाती गिफ्ट आपको मिलते हैं। दूसरा, रियासत पाकिस्तान का जो तोशाखाना है वहाँ जो पड़ी हुई हैं चीज़ें उनकी नीलामी होती है वक्तन फ़वक्तन, उसमें एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू कम एंड बाई। जी। तो ये पहली बात तो ये कि दो चीज़ें वाज़ेह हो गई। एक वो गिफ्ट्स हैं जो रियासत पाकिस्तान को मिले हैं, उनकी नीलामी होती है और कोई भी ख़रीद सकता है। जो तोहफे आपको ज़ाती हैसियत में दिए गए हैं वो चूँकि मैंने बताया आपको कि जवाबन भी तोहफे देने पड़ते हैं, इसलिए उसका कुछ हिस्सा हुकूमत वसूल करती है। जी। वो आपका हक है कि अगर आपको मिला है तो मुझे भी मिली थी एक घड़ी, मैंने भी उसकी 20% दे के उसको लिया था। ये लीगल है और विद इन द स्पिरिट ऑफ द लॉ है। ठीक है। लेकिन किसी सूरत में भी आप वो गिफ्ट घर नहीं लेके जा सकते अनलेस यू गो थ्रू दिस प्रोसेस। अगर आप घर ले गए हैं तो ये पहली वायोलेशन है कानून की, ठीक है। अब इसकी शवाहत तो मेरे और आपके पास नहीं है, वो तो ज़ाहिर है जब मुकदमा चलेगा तो पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप घर ले गए हैं तो आपने कानून तोड़ा है। फिर उसकी जो असेसमेंट होती है कीमत की, जिस पर मैंने 20% देना है या 50% देना है, उसका भी एक तरीक़ाकार है कि तोशाखाना का एक अफसर जो है वो ओपन मार्केट से उसकी असेसमेंट करवाता है कि ये कितनी मालियत की चीज़ है। उस हिसाब से फिर वो 20% या 50% जो है वो तय होता है। अगर आपने कुछ चीज़ें तोशाखाना से ले ली और अपनी मर्ज़ी से उसकी असेसमेंट प्राइवेटली करवा के उसके ऊपर जो परसेंटेज आपके नज़दीक बनती थी दे के आपने वो चीज़ रख ली, ये भी कानून की वायलेशन है। तो ये मुख्तलिफ नौइयत की वायलेशंस हैं। जो ये तीसरा रेफरेंस अब दाखिल हुआ है, इसमें भी इसी नौइयत के एलिगेशंस हैं। अभी तो एलिगेशंस ही कह सकते हैं ना। हाँ जी। वो ये है कि जी ये बल्गारी का एक सेट है जो गोल्ड का है, जिसमें डायमंड भी हैं, बहुत कुछ है। बड़ी तफसील यहाँ पर दी हुई है, वो हम थोड़ी देर के बाद ज़रा अपने नाज़रीन को बताएंगे, बल्कि मेरे ख्याल से अभी साथ ही बता दें। देखिए जी, वो कहते हैं कि 28 मई 2021 को ये बल्गारी का जो ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत 7,56,61,61,600 रुपये पाकिस्तानी बनती है। हाँ। ज्वेलरी सेट में शामिल हार की कीमत 5,64,96,00,96,000 बनती है। हाँ जी। ज्वेलरी सेट में बालियों की कीमत 1,50,65,600 रुपये बनती है। तोशाखाना के रूल्स के मुताबिक 50% देकर बल्गारी सेट की कीमत 3,57,65,800 बनती थी। ठीक है। और वो ये कहते हैं कि इस तरह से इसकी कम कीमत लगवा के कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है, ये तो नैब जो मैंने जिस तरफ इशारा किया था कि अगर आप उसकी प्राइवेटली असेसमेंट करा लेते हैं और उसके ऊपर दे देते हैं 50%, तो वो भी कानून की वायलेशन है। ठीक है। तो ये जो गया है वहाँ पर, ये माशाल्लाह अगर हम देखें
तो एविडेंस के एतबार से आई डोंट नो वेदर ये साबित हो पाएगी कोर्ट में। हाँ जी, ये तो भी क्योंकि रजिस्ट्रार एहतसाब कोर्ट के अदालत बारे के में पास भी मेरे जाएगा, ख्याल से फिर वो आगे जज को अगर रेफर थोड़ी सी करेंगे। बात कर ली जाए। हाँ जी 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 देखिए अभी तक क्या साबित हुआ है कि आप जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग एविडेंस ले आए, जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग गवाहान ले आए, अल्टीमेटली जब उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचना है तो पता चलना है कि बरी हो गए। अच्छा, मेरा ख्याल है अब तो अगर आप क्राउन प्रिंस को यहाँ बुला के ज़ाती गवाही भी दिला दें तो सुप्रीम कोर्ट सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतज़ार में बैठी होगी कि कभी ये हमारे पास आए और हज़रत साहब को फ्री मतलब है बाइज्जत तौर पे बरी करने का फरीज़ा सर अंजाम दें। ये आज तो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो हैं ये है हमारी हिस्ट्री तोशा खाना के हवाले से और खान साहब के हवाले ठीक। से। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन बुखारी साहब। मैं ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि जो तारीख़ के शानदार रोशन मिसालें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तय की हैं वो आने वाले वक्त में लोग जो हैं उसे किस नाम से जानेंगे और वो किस खाते में शुमार होंगी वो मैं अभी कहना नहीं ये तो चाहता। खतरनाक बात है, ये इस बड़ी तरह से dangerous- अदालतों का जानिबदाराना मैं- रवैया मैं मुल्क अर्ज़ की करूं- सालमियत के लिए डेंजरस है। मैं अर्ज़ करूँ आखिर कोई वजह तो है ना जो हम इंटरनेशनल स्टैंडिंग में 130वें नंबर पर हैं। कुछ तो हमारे यहाँ खिलवाड़ हो रहा है ना कानून के साथ। और मैंने फिर कहा ये एक हुकूमत या किसी एक लीडर की बात नहीं है। अच्छा, ये हमारी रेटिंग इतनी डाउन गई है ओवर ए होल पीरियड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। तो इसलिए मगर अब जो मिसालें कायम की जा रही हैं वो मेरे ख्याल से जिद लगी हुई है कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। अच्छा जी बुखारी साहब, ये बुशरा बीबी को जो 9 मई से मुतालिक केसेस थे उन पर देखिए गुजारिश ये है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया। हाँ, एक तो होता है कि एक बाकायदा कोर्ट प्रोसीडिंग्स हों, बाकायदा एविडेंसेस जो है वो सुनी जाएं, बाकायदा गवाहियों 12 मुकदमा जो उसकी देखी जाए। पहली बात तो ये कि हमने ये बार बार कहा है कि अगर आप जाली मुकदमे बनाएंगे जी। जिसमें सब्सटेंस नहीं होगी डालते उनको उड़ा देंगी। अच्छा, जाली मुकदमात बने हैं इसका मतलब है इन पे। जाली मुकदमात कब किसी साबका हुकूमत के लीडरन के खिलाफ नहीं बने? आपका क्या ख्याल है? अगर आपको मैं रिकॉर्ड पेश करूं तो पाकिस्तान की तारीख में पिछले 3.25 साल की जो हुकूमत थी उसमें रिकॉर्ड केसेस बने और रिकॉर्ड नंबर ऑफ पॉलिटिकल लीडर जेलों में गए, क्योंकि वो लीडर खड़ा होकर कहता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलें भर दूंगा इनसे, हर एक जेल में जाएगा। उसने बुला के DGFIA बशीर मेमन से कहा आई डोंट नो हाउ इन सब के खिलाफ, चाहे इनके खिलाफ गद्दारी के केसेस बनाए, द एंटायर अपोजिशन शुड बी इन द जेल। ये भी किसी ने नहीं कहा कभी, यस। और ये हुआ है। तो ये गवर्नमेंट भी वही कर रही है। देखिए ये गवर्नमेंट तो वो नहीं कर रही है, वो अगर कर रही होती तो अब तक तो पता नहीं कौन कौन जो है वो जेल में होता। नहीं, ये 12 मुकदमा तो आप बता तो रहे हैं कि इनमें वजह नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ये 9 मई के हवाले से बहुत सारे मुकदमात कायम किए गए थे, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो किसी एक शहर एक गली में नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क में थी। ठीक है। और मैंने ये भी कहा कि अगर आपके पास सब्सटेंस नहीं होगी, गवाहियाँ नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप एक खातून को 4 मुख्तलिफ शहरों के मुकदमात में डाल देंगे तो मुकदमा तो हवा में उड़ जाएगा ना। तो ये महकमे का फ्लॉ है। ये महकमे का कि फ्लॉ वो नहीं इस तरह से है, investigation नहीं ये कर हमारी कुछ रवायात हैं और कुछ अंडर प्रेशर करने के लिए किसी को भी दूसरे पॉलिटिकल लीडर को इस तरह के हरबे इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर मेरी इस गुफ्तगू से आप ये एज्यूम करेंगे कि 9 मई को तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो जाली मुकदमे हैं सारे, तो मैं उससे इत्तेफाक ना करने पे मजबूर हूँ, क्योंकि 9 मई इज़ ए रियलिटी। 9 मई के जो दावे सोशल मीडिया पर उस वक्त के प्रो इमरान एंकर्स के अगर मैं आपको दावे सुनाऊं तो मुल्क एक तरह से फतेह हो गया था। GHPU के कब्ज़े का ऐलान मैंने तो नहीं किया था, कोर कमांडर के घर के पे कब्ज़ा, पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जला दी, मियाँ वाली एयरबेस तोड़ के जियाले अंदर दाखिल हो गए, पेट्रोल बम फेंके, ये दावे मैंने तो नहीं किए हुए थे ना। ये तो सारा सोशल मीडिया PTI का चला रहा था। तो 9 मई इज़ ए रियलिटी, इसको अंडरमाइन करने की मेरा ख्याल है हमें कोई कोशिश करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस से था, इसका ताल्लुक किसी के बाप की जागीर से नहीं था, ना किसी प्राइवेट आदमी की जो प्राइवेसी है वो ट्रेस पास हुई थी। पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमले हुए थे, ये मुल्क तोड़ने की साजिश थी, ये पाकिस्तान की आर्मी को डिवाइड करने की साजिश थी। ये एलिगेशन कोर्ट में स्टैंड कर रहे हैं और इसी के ऊपर मिलिट्री ट्रायल होना है, तो वो विल सी विच वे इट गोज। बट ये तासुर देना कि नहीं हमें कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे खान साहब ने कह दिया, ये कौन लोग हैं, ये कौन थे भाई,
मुझे तो नहीं पता। फिर उनका ओ ये तो एजेंसी के लोग थे, अब मुझे पता चला ये तो एजेंसी के लोग थे। ये जो मासूमाना अदा है ना, ये इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने तो पूरा गट्स होने चाहिए। लीडर वो है जिसमें इतनी कुव्वत और इतनी ग्रेस हो कि वो कहे हाँ हमने किया है। वो कह रहे हैं हमने तो पूरम ने एहतजाज किया था, आप किया ही commission नहीं बनाएं, उन्होंने। CCTV देखे ना, footages वो तो उनको 2 साल लेकर लगे आएं। ये कहने में। मैंने तो उनसे कहा था कि GHQ ज्वाइन, लेकिन पूरा मन रहे हैं। हाँ इट टुक हम 2 years टू एक्सेप्ट इट। तो इसकी तो बात छोड़ दें। ये तो मेरे ख्याल से तारीख के चैप्टर्स में है जो कुछ हुआ, और जो नतीजा इसका निकलेगा वो भी तारीख का हिस्सा बनेगा। ठीक है। और निकलना नतीजा इसका खौफनाक है, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ विदाउट नोइंग कि क्या होगा। अच्छा, क्योंकि जो कुछ 9 मई को हुआ ना उससे पहले कभी हुआ है ना आइंदा किसी ने होने देना, ये याद रखिए मेरी बात। ठीक है, आपने 2-3-4 कॉल्स का देख लिया ना क्या हाल हुआ है। बिल्कुल। अगर आप ये कहें, जो कि यकीनन आप कहेंगी कि देखें जी निकलने ही नहीं दिया बाहर,